पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में रोष है। चहुओर बदला लेने की मांग उठ रही है। 5 बड़ी पाबंदी लगाने के बाद भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान की ओर से आज रात भर फायरिंग हुई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मतलब साफ है कि युद्ध के हालात बन चुके हैं। अगर ये युद्ध होता है तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत कितना अधिक ताकतवर है और उसे कैसे धूल चटाएगा, पूरी खबर देखिए। बता दें कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ी हैं। तीनों बार भारतीय सेना ने पड़ोसी देश को धूल चटा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी भारतीय जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाया है। पड़ोसी देश केवल आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। इन कायरों में इतना दम नहीं है कि सेना के सामने टिक पाएं। अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है। इससे पहले परमाणु हथियारों की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या केवल 170 है। यानी भारत परमाणु हथियार में भी आगे निकल गया है, जिसकी वो लगातार गीदड़ भभकी देता रहता था। खैर, भारत के पास जो हथियार हैं वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। वहीं पाकिस्तान की मिसाइलों को शक की नजरों से देखा जाता है। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है। मिडिल रेंज की मिसाइलों की क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर बताई जाती है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी रेंज में आ सकते हैं। दूसरी ओर भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो 5000 से 7500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इन मिसाइलों से पूरे पाकिस्तान को तबाह किया जा सकता है। सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। वहीं पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी सेना के पास 2,500 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि भारत के पास इनकी संख्या 4,000 से भी ज्यादा है। वायुसेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। उनकी नौसेना के पास अगोस्ता पनडुब्बियां, तारिक क्लास विध्वंसक और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जैसी समुद्री युद्धपोत हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होवित्जर तोपें और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस है। साथ ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल वायुसेना की क्षमता को बढ़ाती है। ये मिसाइल पल भर में पूरे पाकिस्तान को धुआं कर देगी। भारतीय वायुसेना के पास 2229 विमान हैं, जिनमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। देश के प्रमुख लड़ाकू विमानों में राफेल, Su-30 MKI नेट्रा सर्विलांस प्लेन है। मिसाइल सिस्टम में रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। बता दें कि भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में देश चौथे पायदान पर काबिज है। भारत के पास एडवांस सैन्य उपकरणों, अत्याधुनिक हथियारों और रणनीतिक स्थिति की वजह से सैन्य ताकत में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान 2024 में इंडेक्स में 9वें पायदान पर था, जो 2025 में 12वें स्थान पर खिसक गया। ये गिरावट उसकी कमजोर सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में आ रही चुनौतियों को दिखाती है। कल भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने समुद्र में लक्ष्य की सटीकता से सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल परीक्षण हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद INS सूरत पर किया गया परीक्षण दुश्मन देशों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। बता दें कि INS सूरत एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिसे नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। इसे इसी वर्ष जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।